व्यंजक को जोड़ना सीखेंगे आज हम इस प्रश्नावली में, जो कि 9.1 का तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्यंजक को जोड़ना। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसंख्याएं। ये तो आपने देखा होगा, इसके मैंने पहले 2 क्वेश्चन करा दिया है। उससे पहले इंट्रोडक्शन सारी चीजें सिखाया हुआ है, पद क्या होता है, समान पद, असमान पद, व्यंजक, ये सारी चीजें मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। अगर आप मेरे साथ पहले से नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, और फिर जो चीज मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा ये व्यंजक देख रहे हो, इन सबको जोड़ना सिखाएंगे हम। सिखाएंगे क्या, आपको सिखाएंगे बिल्कुल। और जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। इसमें कुल मिला के 4 ऑप्शन है, चारों करेंगे कंप्लीट। तो छोटे भाई बहन, आप सबसे उम्मीद करता हूं आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलता हूं मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा हमारा क्या है। हमारा क्वेश्चन है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से ये मेरा एक ऑप्शन है, पहला नंबर जो कि मैंने लिखा हुआ है, कहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। सबको क्या करना है, योग क्या करना है। अच्छा ये बताइए क्या है, AB माइनस का BC, इसको पूरा क्या कहेंगे बताइए, इसको कहेंगे क्या, व्यंजक। और ये भी क्या है, एक व्यंजक अलग, ये यानी कि व्यंजकों को जोड़ना है हमको। अगर मैं जैसे मैं लिखता हूं x y, इसे क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे पद। पद कह सकते हैं नहीं, ये क्या है, ये हमारा एक पदी का एग्जाम्पल है। किसका है, एक पदी का एग्जाम्पल है। जैसे मैं इसमें 2x कर और जोड़ देता हूं, ये कितने होगा, ये द्विपदी का एग्जाम्पल हो गया। क्या, द्विपदी का एग्जाम्पल हो गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरी बात, अगर आपको पता होगा, अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने एक चीज बताया हुआ है। क्या बताया हुआ, समान पद और असमान पद के बारे में बताया हुआ है, समझाया हुआ बेहतर तरीके से। समान पद x y z, ये क्या है, हमारा एक पद है। अगर मैं इस समान पद की बात करूं, देखिएगा ध्यान से, 2x y z, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये दोनों समान पद है कि असमान पद है, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है, समान पद है। हमें मतलब होगा किससे, जब हम समान और असमान पद की बारी ज्ञात करना रहेगा, यानी कि समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है, हम केवल चर को ढूंढते हैं। चर को ढूंढेंगे, जैसे हमारा x y z है तो नीचे वाले में x y z होना चाहिए। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा p q, ये क्या है, एक पद है। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं q p। अब बताइए ये समान पद है का असमान पद है, बताइए। मैंने लिखा QP, फिर लिखा है सॉरी PQ और QP, ये मैंने लिखा 2 पद। अब बताइए ये दोनों समान पद है का असमान पद है, आपको पता होना चाहिए। हम चर को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कहलाएंगे, आपस में समान पद ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान पद ही कहलाएंगे। ये चीज मैंने क्यों बताया, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मैंने जो चीज ये बताया यही मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चर से मतलब रहेगा। जो चर ऊपर है वही चर उसमें होना चाहिए, यानी कि दोनों चर समान रहेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। अब जब हम व्यंजकों को जोड़ते हैं ना, इसी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, जोड़ते या घटाते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है, इसी की जरूरत पड़ती है। किसकी, समान पद की। किसकी जरूरत पड़ती है, समान पद की। समान पद की जरूरत पड़ती है, बोले तो समान पद को ऊपर नीचे लिखते हैं जब भी हमको व्यंजकों को जोड़ना रहता है। क्या करते हैं, जब भी हमको व्यंजकों को जोड़ना रहता है तो समान पद को ऊपर नीचे लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है। आ जाइए, सबसे पहला नंबर व्यंजक में उठाता हूं, जो कि है हमारा AB माइनस का BC। ये हमारा क्या हो गया, एक व्यंजक हो गया। अब इसी में कहा है, कामा करके दिया हुआ है, दूसरा व्यंजक यह दिया हुआ है, तीसरा व्यंजक यह दिया हुआ है। अब बारी आती है दूसरे व्यंजक में। दूसरे व्यंजक में देखेंगे BC माइनस का CA है। अब क्या करेंगे, समान पद को नीचे लिखेंगे, यानी ऊपर नीचे लिखेंगे। मैंने यही कहा सबसे पहले स्टेप।
तो समान पद कौन सा हमारा है? यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पहला पद था BC था, दूसरे वाले पद में देखेंगे कोई चीज समान मिल रहा है? ए भी मिल रहा है, इस वाले में नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। BC देखो है, जी हाँ BC है, तो समान पद को नीचे लिखो, यानी कि BC यहाँ पे लिखेंगे और जो आगे बचता है उसको आगे लिख लेंगे CA। यहां तक क्लियर? अब जितने भी व्यंजक होंगे इसी तरीके से लिखते चला जाएंगे। चलिए आगे देखिए, ये हमारा है CA। सबसे पहले देखते हैं CA देखते हैं इसमें कहां है। यहां देखा नहीं है, ये तो BC है, ये हमारा CA लिख लो, CA लिख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं माइनस का AB है, और हम देखेंगे ऐसा नहीं कि माइनस का AB आगे लिख देंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। माइनस का AB हम आगे नहीं लिखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे AB हमारा है इसमें जो मैंने लिखा हुआ है, देखेंगे तो हमारा AB ये लिखा हुआ है। अब माइनस लगा है तो इसी के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस का AB लिख देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। ये प्लस का है, ये क्या है? प्लस का CA है ना। अगर जैसे ये हमारा BC है तो इसका मतलब क्या है? इसके आगे प्लस का चिन्ह है। आ जाइए, क्या करेंगे? अब इन्हीं को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए CA ये माइनस का और CA प्लस का। अब बताओ, माइनस का 4 प्लस का 5, सॉरी प्लस का 4 क्या होता है आपस में? क्या होता है बताइए? 0 होता है। 4 में से 4 घट जाएगा, क्या होता है? 0 होता है। यानी कि जैसे समान चीजें हैं और एक प्लस है एक माइनस है, वो आपस में क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, घट के क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। उसी तरीके से ये देखिए, माइनस का CA प्लस का CA ये क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब हम चाहे प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें, उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये BC ये माइनस का BC, ये देखो प्लस का BC ये माइनस का BC, क्या हो जाएंगे आपस में? बताइए। कोई भी चीज रहेगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, उनको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। ये भी 0, ये प्लस का ये माइनस का ये भी 0, कुल मिला के क्या आ गया हमारा? 0 आंसर आ गया। जब मैंने इनको जोड़ा आपस में क्या आ गया हमारा? 0 आंसर आ गया। कोई डाउट है? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है छोटे भाई बहन, सिर्फ एक ही चीज करना है। क्या करना है? जो हमारे ये समान पद है उसको ऊपर नीचे लिखना और उसके बाद जोड़ना। मैंने अभी बताया ना, हम जोड़ रहे हैं, इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे CA प्लस का और CA माइनस का है, इसका मतलब क्या होगा? अब बताओ, कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लो माइनस का, देखो मैं लिखता हूं प्लस का 12, ये हमारा आगे चाहे प्लस लिखूं चाहे ना लिखूं, और इसमें से -12। अब इनको क्या करेंगे? जब जोड़ेंगे तो 12 में से 12 जाएगा, 0 ही तो आता है। बताइए, है कि नहीं? वो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं। चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड नंबर ऑप्शन पर। देखो, ये है अपना दूसरा नंबर ऑप्शन। कितने व्यंजक दिए हुए? 3। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्या करना है? इनको जोड़ना है। जब जोड़ना है तो पहला स्टेप क्या? समान पद को ऊपर नीचे लिखो। वीडियो रोको, आप खुद से एक बार लिखो। अगर लिख पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखने को मिलेगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप ऐसा जरूर करेंगे। तो चलता हूं, सबसे पहले जो पद होता है उसको तो लिख ही लेते हैं। A माइनस का B प्लस का AB हम लिख लेंगे, लिख लिया मैंने। अब दूसरे पद में सबसे पहले ढूंढते हैं क्या, कौन सा लेटर है? वो हमारा है B। अब इसमें देखेंगे B कहां पे है, जहां पे होगा उसके नीचे लिखेंगे। यहां पे देखो B है, इसके नीचे लिखेंगे प्लस का B है तो प्लस का B लिख देंगे। अब देखेंगे आगे माइनस का C, देखते हैं ऊपर कहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम माइनस का C लिख दें AB के नीचे, ना गलती नहीं करना, आगे लिखना। जैसे AB के नीचे नहीं लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे माइनस का C। फिर देखेंगे BC कहीं पर है, ऊपर नहीं है, उसको अब इधर लिख देते हैं प्लस का BC। दो व्यंजक क्लियर हुए। आ जाइए, अब तीसरे की बारी आती है। मैंने देखा हमारा C है पहला पद,
अब सी देखते हैं कहां पे है हमारा, ये देखो हमारा सी यहां पे है, तो इसके नीचे लिखो, लिख दिया। अब देखते हैं दूसरा व्यंजक का माइनस का ए है, दूसरा क्या है माइनस का ए है, तो देखते हैं ए कहां पे है, यहां पे है, तो मैं तीसरी लाइन पे चल रहा हूं, तीसरी लाइन पे चल रहा हूं, क्या है माइनस का ए लिखेंगे। अब देखते हैं लास्ट पद कौन सा है, ए सी है, देखते हैं ए सी कहां पे है, कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है ए सी, ऊपर वाले में देखो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में जब बचता है तो लास्ट सबसे अंतिम में लिख देंगे ए सी, क्या करेंगे सबसे लास्ट में लिख देंगे ए सी। अब इन्हीं को जोड़ लेते हैं, आ जाइए, जो पहले लास्ट में उसको लिख लो ए सी लिख लो, और फिर बीसी के नीचे कुछ भी नहीं है तो बीसी को भी लिखेंगे हम प्लस का। अब एक माइनस एक प्लस आपस में घट के 0, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का ए बी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ए बी लिखेंगे, और ये आपस में घट के 0, ये आपस में घट के एक प्लस एक माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो बचा क्या है, ध्यान से देखो इस वाली लाइन में, ये बचा है ए बी बी सी ए सी, यही जो बचा हुआ है यही बचे हैं, और बाकी सब तो 0 हो गए, जो बचे हैं वही लिख लेंगे बी सी प्लस का ए सी, हो गया, कोई डाउट, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ये हो जाएगा हमारा कौन से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या करेंगे समान पद को ऊपर नीचे लिखेंगे, देखो इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। चले कॉपी पे आप नोट डाउन कर लेंगे, हम चलते हैं तीसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। आ जाओ, देखो ये अपना कौन सा तीसरा नंबर ऑप्शन है, जो कि इसमें क्या है दो व्यंजक दिए हुए, ये दिया है 2p² q² माइनस का 3p³ प्लस का 4, एक व्यंजक तो ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है प्लस का 5, उसके बाद है 7p³ माइनस का 3p² q² है। सबसे पहला स्टेप जो हमारा पहला व्यंजक है उसको लिखो, फिर उसके बाद समान पद ढूंढेंगे, अगर रहेगा तो लिखेंगे 2p² q² माइनस का 3p³ और प्लस का 4, यही हमारा क्या है पहला व्यंजक। अब समान पद ढूंढते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम देखेंगे p² q², हमें संख्या से मतलब नहीं है, अभी मैंने शुरू में ही समझा दिया था, हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चर से मतलब है, चर ढूंढते हैं, जैसे p² है p² होना चाहिए, q² है q² होना चाहिए। अब इस पूरी दूसरे वाले व्यंजक में ढूंढते हैं कहां पे है, देखो यहाँ पे है, ये देखो p² q², जो संख्या है वो तो लिखा ही जाएगा, माइनस का 3p² q² है, इन भाई साहब को लिख लो। अगला स्टेप देखते हैं, हमारा PQ है कहीं पे, देखो ये PQ है, ये है PQ, तो PQ जब ढूंढेंगे तो आ जाइए बिल्कुल, तो क्या करेंगे प्लस का क्या है 7pQ है, लिख लो। फिर अगला स्टेप हमारे पास संख्या है, अब इस समीकरण में दूसरे वाले में देखेंगे संख्या कहां पे है, संख्या हम देखेंगे तो ये देखो प्लस का 5 है, प्लस का 5 लिखा जाएगा, क्या है प्लस का 5 है, जो चीज है वो चीज लिखा जाएगा। अब आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं, 5 4 9, देखो ये प्लस का ये माइनस का तो आपस में घटते ही है, स्वाभाविक सी बात है, जब एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है घटता है। अब 7 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा बताइए, 7 में से 4 जाएगा 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सॉरी 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और PQ तो है ही, प्लस का 9 होगा ही, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, अब एक माइनस का एक प्लस का, ये भी आपस में घटेंगे ही, एक प्लस का एक माइनस का आपस में घटेंगे ही, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, चिन्ह किसका लगेगा बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है, बड़ी वाली संख्या क्या है हमारी 3 है, तो माइनस इसके सामने कौन सा चिन्ह है माइनस है, तो क्या हो जाएगा 1 लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई लिखा नहीं जाता है, किसी भी चर के सामने 1 नहीं लिखा जाता है, केवल चर ही होता है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा p² एंड q², फिर क्या है इधर तो प्लस आएगा ही, क्योंकि देखो 7 बड़ी है और 3 छोटा है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही लिखा जाता है, तो अपना आंसर देखो ये हो जाएगा माइनस का p² q²
प्लस का 4pq प्लस का 9, ये हो जाएगा अपना आंसर, जो कि हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके आप दोबारा से देखिए। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज अपनाना है, क्या वो है, अपना समान पद को ऊपर नीचे लिखना है बस। हमें इसका मतलब नहीं है जैसे 5 पहले है तो 5 पहले नहीं लिखेंगे, समान पद को ढूंढना है और ऊपर नीचे लिखना है। चले आ जाइए लास्ट ऑप्शन, कौन सा, चौथा नंबर ऑप्शन करते हैं हम। चौथा नंबर ऑप्शन देखो, जो कि इसमें कितने पद हैं आप देखेंगे, एक पद ये, 2 3 कुल मिला के 4 पद हैं। इनको भी क्या करना पड़ेगा, आपस में ऊपर नीचे लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, जो कि हमारा पहला है क्या है, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, अब पहला पद तो सेम के सेम लिख लेंगे, दूसरे पद से समान पद ढूंढना शुरू करते हैं। दूसरे पद में हमारा है एम स्क्वायर, अब देखेंगे इसमें एम स्क्वायर है जी बिल्कुल, तो एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का एन स्क्वायर, ऊपर वाले में देखते हैं कहीं नहीं है तो इसी के जस्ट सामने एन स्क्वायर। आ जाइए अब तीसरे पद में चलते हैं। तीसरे पद में जब हम चलेंगे देखेंगे कौन सा पद है हमारा, जो कि हमारा है एन स्क्वायर। तो फिर अब देखेंगे इसमें पूरे में एन स्क्वायर कहां पे है, यहां पे है, तो एन स्क्वायर के नीचे क्या करेंगे, एन स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस का क्या करेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे। हो गया। अब बचता है लास्ट का क्या, ये 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl, इसको भी लिखेंगे। चलिए देखते हैं 2lm, पहले देखते हैं lm साथ में कहीं पे है, l अकेला है, m अकेला है, n अकेला है, l अकेला है, कहीं पर नहीं है। lm कहीं पर नहीं है तो lm आगे लिखो, 2lm प्लस का mn कहीं पे साथ पे है, नहीं है तो वो भी लिखो, 2mn प्लस का n और l कहीं पे साथ पे नहीं है, इसको भी लिख लो 2nl। अब क्या करो, आपस में सबको जोड़ दो, जो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको तो एज इट इज लिखेंगे, प्लस का 2nl, इधर का प्लस का 2mn, इधर क्या हो जाएगा 2lm, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर ना ही कुछ है, इसके नीचे ही ना कुछ है। अब देखो एल स्क्वायर है तो इसके भी आसपास में कुछ भी नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। अब यहां से शुरू हो जाता है एन स्क्वायर, ऊपर नीचे है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आ जाइए अगला, फिर एम करेंगे, क्या हो जाएगा, सारे छोटी गलती हुई है हमसे, देखो ध्यान से देखो, मैं गलती कहां हुई, आप अगर नोटिस किए होंगे तो हुई है बिल्कुल। जो एल स्क्वायर है इसको देंगे हम पूरा मिटा, पहले यहां से मैं हटाता हूं इसको, और जो ये है मैंने तो एन स्क्वायर को देख लिया था, एन स्क्वायर तो है हमारा, एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लिख दिया था, लेकिन जो एल स्क्वायर था वो यहाँ पे लिख दिया था, जबकि यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। देखो ऊपर एल स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है, इसमें देखो बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है एल स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे रहने देना, ठीक है। अब आगे आ जाओ, प्लस का एम बोले तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, और एल बोले तो क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर हो जाएगा। जब एल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर, होता भी है क्यों, क्योंकि देखो m प्लस का m जब जोड़ते हो तो कितना होता है 2m होता है ना। अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं, स्क्वायर लिखा ही जाएगा बिल्कुल। अब बताइए कोई डाउट, गलती जो हुई तो मैंने बताया गलती कहां से हुई थी, आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। क्या, समान पद को मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या किया, जो एल स्क्वायर था एल स्क्वायर एन स्क्वायर के बगल में लिख दिया, जबकि हमारा देखेंगे हम कहीं ऊपर नीचे तो एल नहीं दिख रहा है, देखेंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर था, तो एल स्क्वायर के नीचे ही लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा सही होगा। मैंने लिखा 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर 2n स्क्वायर, फिर प्लस का 2lm 2mm 2nl। अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करेंगे, बोले तो सब में दो है तो सब में दो है तो दो कामा भी आप ले सकते हैं। ये आप अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इस चीज को नोट कर लेंगे। अगर सभी जो हमारे पद हैं सब में क्या है, समान संख्याएं हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और बचेगा इधर क्या,
mn क्या nl, ये बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आप अपनी बुक में क्या अपनी बुक में सिर्फ ये लिखते हैं, क्या पेपर में सिर्फ ये लिखते हैं, तो भी आपका गलत नहीं होगा। आंसर ये भी है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, मैंने कहा जो समान पद होते हैं, जो पद होते हैं ना, उनमें अगर समान संख्याएं हैं तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इस तरीके से, जब आप 2 निकाल लिए तो कोष्ठक लग जाता है एल स्क्वायर, जो जो संख्याएं बचती हैं, संख्याएं के अलावा जो जो चर बचता है उनको लिख लेंगे, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, एल एम, एम एन, एन एल, सारी चीजें लिख लेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताइए कोई डाउट? किसी भी व्यंजक को जोड़ने में कोई डाउट हो सकता है? उम्मीद करता हूं नहीं हो सकता है। सिर्फ आप क्या करेंगे, हमारी तरह गलती नहीं करेंगे जिस तरह से मैंने किया, समान पद को ऊपर नीचे लिखेंगे, बस इसी बात का ध्यान देना है। नो डाउट। अब जो बचता है इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन, उसको घटाना है, अगली वीडियो में करेंगे हम। समझ में आया हो? चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।